टॉल प्लाजा पहुंच चुके हैं हम, जेवर टॉल प्लाजा। देखिए वहाँ पे कुछ खास भीड़ नहीं है, इस हिसाब से लग रहा है आज इतना रश नहीं होना चाहिए। सारी यूपी 16 की गाड़ियाँ मोस्टली। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, वहाँ देखो, मंदिर है। ये है यहाँ बढ़िया मंदिर है। भगवान के मंदिर तो नजदीक है। कृपालु महाराज, इन्हीं का तो प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर इनका ही है। चलो तभी तो चलो, चश्मा उतारना पड़ेगा। वहाँ मंकी का है भाई, क्रेज है वहाँ। देखो सब पढ़े लिखे मंकी हो, चश्मा चला। हाँ तो मंकी उतार देगा, पहले लगा तो अपना देगा, दे देना, कहीं सीधा करके दे देना। आगे तो जाके मंकी उतारवा देगा सारा चश्मा। तो ऐसे उतार भाई ये देगा। ऐसे दे देना, वो सीधा कर देता है। क्या? सीधा कर देता दांत से। चलो नहीं, वो दे भी देता है, उसको फ्रूट ही देना पड़ता है। मेरी धूप में आई कि एक जनता ही दौड़ रही है। चश्मा के बदले फ्रूट ही लेता है। और चश्मा और फोन फेंकबो नहीं पड़े थे। हाँ, जब तक नहीं मिलेगा तब काल तक मंकी बहुत लोग सुंदर लग रहा है। चश्मे पहले उतार लिए। लेट्स गो। ब्रेक ले रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ पहुँचे हम? चले फूड पॉइंट में रुके हैं फाइनली। मैजिक फूड जोन, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। इसके बाद अगर यहाँ नहीं अच्छा हुआ तो फिर आगे जाएंगे। वैसे शिवा ढाबा जाने वाले थे, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ भीड़ काफ़ी है तो यहीं ले आए। लेट्स गो इनसाइड। भाई अब हम निकल चुके हैं, अंदर ब्लॉगिंग नहीं की, बहुत गर्म था, एसी काम नहीं कर रहे थे। राधे राधे। तीनों नेताजी पीछे बैठे हैं। राधे। चलो जी, सिर्फ आधे घंटे ही बच गया अभी तो। हाँ बस आधा घंटा और टाइम हो गया है 1:53, तो 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलो सुबह चलते तो आराम से 11 बजे पहुंच जाते। वही तो प्लान था, लेकिन सब आगे एक घंटा लेट। और बराबर सोने में है तो गाड़ी ही नहीं आई आगे तो कैसे चलेंगे। अच्छा, पहुँच के करते हैं। गाड़ी आ रही है ना। पागल बाबा मंदिर आ गए हैं भाई, लेकिन अभी सभी मंदिर क्लोज्ड हैं। संगीता, मम्मी राधा रानी की जय। बाकी लाल की जय। ये है हमारा निधि वन। बंदर की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर सकते,
बट जितना है बहुत अच्छा है। निधि वन कर चुके हैं निधि वन के दर्शन। बहुत ही अच्छा रहा, गर्म था लेकिन बहुत अच्छा रहा। A few moments later. राधे राधे का टीका लगा चुके हैं और जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर। बहुत ही तंग गलियाँ हैं। राधे राधे। One hour later. तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद फाइनली अब शाम का समय हो गया है और बहुत भीड़ में लंबी लाइन में लगकर फाइनली हमें एंट्री मिल चुकी है प्रेम मंदिर में। ऑफ कोर्स जन्माष्टमी आ रही है तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही है और प्रेम मंदिर का नज़ारा शाम में ही देखने लायक होता है, इसलिए सब शाम में ही यहाँ आते हैं। आप भी जैसे वीडियो में देख सकते हो कितनी भीड़ थी, लेकिन यहाँ आना वर्थ इट है। राधे राधे। देखिए श्री कृष्ण जी की ये मूर्ति नाग के ऊपर नृत्य करते हुए और पीछे गोपियाँ सारी उन्हें देख रही हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य था ये, मज़ा आ गया। लोग सब यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, फाउंटेन चल रहा था और मौसम भी सुहाना था, तो देखने का अलग ही मज़ा था। गर्मी बिल्कुल फील नहीं हो रही थी और ये आसमान में लाल रंग की पूरी एक परछाई छाई हुई थी। मज़ा ही आ गया था दोस्तों। देखिए मम्मी पापा भाई और संगीता सभी वो दृश्य देख के खुश हो रहे थे और संगीता कह रही थी देख भाई उसको रिकॉर्ड कर, मेरे को छोड़, इतना सुंदर आ रहा है। बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप प्रेम मंदिर आते हैं तो कोई सामान लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ रखने में बड़ी दिक्कत होती है। और अब प्रेम मंदिर की लाइटें जलती हुई, जिसके इंतज़ार में भाई साहब इतने सारे लोग खड़े हैं। भाई यहाँ हर कोई वीडियो फोटो बना रहा था। अब देखने में इतना सुंदर था ही। मैंने अभी तक से प्रेम मंदिर में पहली बार आया था यहाँ पे और मैंने इसके बारे में सुना ही था,
आज देख के लग रहा था कि ये तो मैं इतने दिन से दिल्ली में रह के कैसे नहीं देख पा रहा। और यहीं पे एक बाग में देखिए पूरा दृश्य क्रिएट किया गया है उस जब ज़माने में जब श्री कृष्ण जी अपने गायों को लेके जाते रहे होंगे, तो वैसा पूरा सीन क्रिएट किया गया। और बैकग्राउंड में आसमान और उस कॉन्ट्रास्ट में ये मंदिर एक अद्भुत ही नज़ारा था। अपने घुटने व पैंट की जेब में पर्स मोबाइल न रखें। जेब कतरों से सावधान रहें। जेब कतरों से सावधान रहें। अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें। और अब हम पहुंच गए थे फाउंटेन शो देखने, जहां पे कृपालु महाराज की आवाज़ में भजन सुनने को मिल रहा था। और जो पूरे फाउंटेन से एक नज़ारा जो देखने को मिल रहा था वो माहौल को और भी सुंदर कर रहा था। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस फाउंटेन शो को। बट ऑफ कोर्स जो सामने से देखने में मज़ा है वो शायद वीडियो में ना आ पाए, फिर भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था और भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। चारों तरफ बस एक ही आवाज़, राधे राधे। धीरे धीरे अब शाम होती जा रही थी और तकरीबन 40 मिनट के शो के बाद अब ये शो एंड की तरफ बढ़ता जा रहा था। और हमें भी अभी प्रेम मंदिर में जाके दर्शन करना बाकी थे, तो हम लोग भी यहाँ अंतिम समय में वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मंदिर की तरफ चल दिए। गाइस, अब हम आ गए थे उस स्थान पे जहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा के रखे थे। ये देखने के लिए बच्चे इतने उत्साहित हो रहे थे और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। वाओ! अब प्रेम मंदिर का पूरा रंग भी बदल गया था, कभी गुलाबी तो कभी लाल रंग में प्रेम मंदिर दिख रहा था। क्या शानदार नज़ारा था दोस्तों। और अब हम एंटर कर रहे हैं प्रेम मंदिर। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बस यही नारे लग रहे थे। और अब हम भी अंदर पहुंच चुके थे प्रेम मंदिर के। उनके पट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम अपने लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकें। The next day. और आज था दूसरा दिन और आज हम जाने वाले थे मथुरा के सारे मंदिरों के दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। सुबह सुबह हम पहुंच चुके थे द्वारकाधीश मंदिर और यहाँ भी एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें तो दर्शन करने थे अपने कान्हा के, हमारे सावरे के। अपने पॉकेट, जेब, पर्स, मोबाइल, बैग, कैंडल, बैग, रंगीन चेयर इत्यादि सामान का विशेष ध्यान रखें। एक पैदल के साथ ना रहे।
दर्शन करते चले, आगे बढ़ते चले, से आप सुरक्षित रहें और आपको भी दर्शन का लाभ मिले। अपनी पॉकेट के पास मोबाइल का विशेष ध्यान रखें, कीमती सामान की सुरक्षा रखें। मैं अपने कान्हा के लिए पुष्प लेके पहुंचा था और मेरा पूरा परिवार श्री कृष्ण जी के एक दर्शन के लिए तड़प रहा था, और तभी हमें दर्शन हुए श्री द्वारकाधीश महाराज के। द्वारकाधीश महाराज की इस अद्भुत मूर्ति को देखने के बाद सारे कष्ट, सारे थकान कल की सब मिट गई। बोलो राधे राधे। अत्यंत सुंदर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा की और अपने सारे दुख दर्द कष्ट को मिटाने का भगवान से प्रार्थना की। द्वारकाधीश मंदिर से निकलते ही हमने देखा कि वहाँ कचौड़ियाँ, जलेबियों के लिए लोगों की लाइन लगी थी। वहाँ की पूरी गली में सिर्फ देसी घी की खुशबू और उनसे बने हुए पकवानों का जायका लेते हुए हमें लोग नजर आए। राधे राधे, क्या अद्भुत नज़ारा था। अब हम जा रहे हैं राम भैया बोटिंग करने वाले जाने वाले आजो। अब हम आ गए थे यमुना घाट पर और यहाँ आप कर सकते हैं बोटिंग। हमारे पास समय की कमी थी और क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पे हमें और भी चीज़ें करनी थी तो हमने स्किप की बोटिंग, लेकिन यमुना जी का आचमन करके आगे बढ़े। देखिए पापा ने वहाँ से जल लिया और हम सबका आचमन कराया और फिर चल दिए हम अपने अगली मंदिर की तरफ। ये है कंस महल। Now we have reached Sri Krishna Janmasthan Mandir. Let's see. रश होगा या नहीं, क्योंकि 12:30 बजे बंद हो जाता है श्री कृष्ण जन्म। मेन प्रवेश द्वार हो गया ना यहाँ। लगा लो आप लगा लो, हम लिफ्ट जाते हैं। लगा लो तो पूछ लेना इसमें। राधे राधे नहीं है। गाल पे अंकल दक्षिणा दो।
चल 50 हो गया। राधे राधे। देखो बेचारा कैसे जा रहा है। चलते हैं वहाँ कृष्ण जन्मभूमि। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है? लेकिन कृष्ण जन्मभूमि आने का कब से सोच रहे थे ना, फाइनली हो गया तो हो गया। मेरा तो एक ही साल में राम जन्मभूमि भी हो गया और अब कृष्ण जन्मभूमि, तो पसीने से भाई पूरा निकलने भी लगा। राधे राधे। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रवेश द्वार के पास। बट यहाँ लाइन देख के लग रहा था कुछ वीआईपी लाइन का जुगाड़ करना पड़ेगा, और पापा पता करने लगे कि कहाँ से जुगाड़ हो सकता है। वैसे यहाँ का प्रशासन ही आपको हेल्प कर देगा कि आप किस रास्ते से निकल जाएं, तो अच्छा था। लेकिन अंदर क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है तो हम यहीं तक दिखा पाएंगे, अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। तो राधे राधे। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप सभी के भी श्री कृष्ण जी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलो चलते हैं अंदर और करते हैं अपने कन्हैया के जन्म स्थान का दर्शन। 2000 years later. तो चलो जी, कर लिया हमने अपने लड्डू गोपाल के जन्म स्थान के दर्शन, और अब समय था कुछ ठंडा ठंडा श्री कृष्ण के जन्मभूमि के माखन से बने हुए लस्सी का भोग लगाने का। तो चलिए आप भी हमारे साथ स्वाद उठाइए श्री कृष्ण जन्मभूमि के लस्सी का। ऐसा कहा जाता है कि राम जन्मभूमि या हो श्री कृष्ण जन्मभूमि, जब बुलावा आता है तभी भगवान के दर्शन हो पाते हैं। और उस पे भी हम ठहरे डॉक्टर, जहां हमारी छुट्टी कब कैंसिल हो जाए हमें खुद नहीं पता होता। तो ये जो हमें स्वर्णिम अवसर मिला था श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने का, उसका हमने तो पूरा फ़ायदा उठाया। और जब सारे दर्शन कर लिए, सारे मेन मंदिरों के दर्शन कर लिए, तो अब लगी थी भूख और हम चल दिए थे कुछ अच्छा खाना खाने। और हम ढूंढ रहे थे उधर का बेस्ट भोजनालय, लेकिन किसी ने हमें बताया कि आपको अगर खाना है तो एक स्पेशल रेस्टोरेंट है, वहीं जाइएगा। चलो देखते हैं वो स्पेशल रेस्टोरेंट क्या था। जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे तब हमें पता चला कि जिस स्पेशल रेस्टोरेंट यानी ब्रिजवासी रेस्टोरेंट को हम ढूंढ रहे थे वो तो गेट नंबर 1 के सामने ही था, लेकिन वहाँ हर रेस्टोरेंट के ऊपर ब्रिजवासी रेस्टोरेंट या ब्रिजवासी के प्रसिद्ध पेड़े की दुकान ही लिखा हुआ था। तो फाइनली काफ़ी रिसर्च और काफ़ी दुकानों से पूछने के बाद हमें पता चला कि आखिरकार है कौन सा ओरिजिनल ब्रिजवासी, और हम फाइनली फिर उधर ही चल दिए और जाके किया नाश्ता। तो ये था वो स्पेशल ब्रिजवासी रेस्टोरेंट जो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप आए तो आप यहाँ आ सकते हैं। ऑल्दो मैं खाना ओवररेटेड ही कहूँगा। और खाने के बाद संगीता और मम्मी ने की कुछ शॉपिंग, चूड़ियाँ और कुछ घर के लिए पूजा का सामान लिया, और फिर वहाँ से हम लोग वापस अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़े। ये बंद कर दिया? हाँ, पहले ओपन था ना? इसमें फाउंटेन शो होता है, लाइट एंड साउंड। इसके बाद हम पहुंचे चीर घाट, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रची थी और गोपियों को परेशान करने के लिए वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए थे। देखिए ये नज़ारे। ये खीरे का ठेला लगाया है इन्होंने। हालत देखिए, नीट पीजिए अब आसान लगेगा। ओनली 40 डेज। क्या कहना चाहेंगे आप नीट पीजी वालों के लिए? रिफ्रेशिंग था ये। वृंदावन आइए। इसमें लेके चलिए।
नहीं चाहिए। पूरे दिन की थकान मिटाने मम्मी पापा पहुंच गए यमुना नदी के जल में वो स्पर्श करने और उसकी ठंडक से एक सुकून वाली अनुभूति लेने। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है यहाँ पे, बोटिंग भी हो रही है। यमुना का जल हम दोनों ने भी यमुना नदी में जाकर फ़ोटो खिंचवाई और अपनी थकान मिटाई और इस तरह संपूर्ण हुई हमारी मथुरा और वृंदावन की यात्रा। अगर आपको ये श्री कृष्ण धाम से वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।